स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जहां पे डाउट होगा वहां पे पूछ लेंगे। ठीक है। आज हमने कल उससे पहले हमने फ्रेम्स पढ़ लिए थे, एक्शन क्लासेस पढ़ ली थी, थोड़ा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है। तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जैसा कंपनी से बनता है उसी स्टैंडर्ड का। उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डिजाइन पैटर्न है, कोड लिखने का तरीका है ये। ठीक है। पहले इस तरीके को समझते हैं, फिर इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। पहले जो अभी हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, जो अभी हम टेस्ट केस लिख रहे थे, वो हम कैसे लिख रहे थे, उसमें हम क्या क्या काम करते थे टेस्ट केस में, लोग बताओ। पहले काम था हमारा एलिमेंट को ढूंढना। यस और नो? फाइंडिंग एलिमेंट, एलिमेंट को फाइंड करना। कौन सा एलिमेंट? वेब एलिमेंट। ठीक है। फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना, क्लिक करना है। ठीक है। सेंड कीज करनी है, डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते थे और फिर एसर्ट लगाते थे कि क्या हुआ, फाइनल आउटकम, कि टेस्ट केस को पास कराना या फेल कराना है। तो तीन चीजें हम करते हैं किसी भी टेस्ट केस में। अब इसमें दिक्कत क्या है, इस जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है कि जब भी हम टेस्ट केस लिखेंगे और वही काम अगर मुझे दूसरे टेस्ट केस में करना है, तो मुझे फिर से एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। सपोज ये टेस्ट केस वन है, एक एलिमेंट को मैंने ढूंढा, उस पर एक्शन परफॉर्म किया, असर्शन लगाया। अगर दूसरे टेस्ट केस में उसी एलिमेंट के ऊपर कुछ और डेटा भेजना है, तो मुझे फिर से उस एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर एसर्ट लगा के चेक करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन अगर टेस्ट केस ज्यादा है, सेम एलिमेंट के ऊपर बार बार काम हो रहा है, तो अगर कल उस एलिमेंट का नेम चेंज हो गया, तो मुझे ये सारे टेस्ट केस अपडेट करने पड़ेंगे। यस और नो? ये चीज समझ में आई? यस और नो? ये चीज समझ में आई कि मुझे सारे टेस्ट केस अपडेट करने पड़ेंगे जहां से हमने एलिमेंट को उठाया। तो हम क्या करते हैं, हर टेस्ट केस के अंदर एलिमेंट को फाइंड नहीं करते हैं। हम उस टेस्ट केस, जैसे सपोज लॉगिन टेस्ट केस है, तो लॉगिन टेस्ट केस की एक अलग सेपरेट फाइल बनाते हैं, सेपरेट फाइल बनाते हैं। और उसमें क्या लिख देते हैं, उस फाइल को हम बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट। पेज ऑब्जेक्ट। अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा, अब इसे थ्योरेटिकली समझाऊंगा। इस फाइल को हम बोलते हैं क्या? पेज ऑब्जेक्ट। और इस फाइल के अंदर जो फाइंडिंग एलिमेंट वाला काम है वो हम यहाँ पे करेंगे। एलिमेंट को फाइंड यहाँ पे करेंगे, क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो भी हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है, सपोज अगर कोई चेकबॉक्स है, तो उसके ऊपर एक्शन फिक्स है कि वो क्लिक ही होगा। उसमें सेंड कीज तो हम कर नहीं सकते, तो एक्शन भी फिक्स्ड है। उस एलिमेंट की जो लोकेटर है वो भी फिक्स्ड है। लोकेटर फिक्स्ड है ना, तो इसको बार बार हम क्यों ढूंढें। हम इसको ऑलरेडी ढूंढ के एक सेपरेट फाइल में सेव कर देंगे और अपने टेस्ट केस से इसको कॉल करेंगे कि इसको क्लिक करना है। इस मेथड को कॉल कर दिया, उसके पास लोकेटर भी है, वो जाके उसको लोकेट कर देगा और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर देगा। और फिर हम अपने टेस्ट केस में असर्शन लगा लेंगे। ये कोई सपोज टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या करते हैं हम? सेंड कीज करते हैं।
तो टेक्स्ट बॉक्स का जो लोकेटर है वो तो फिक्स्ड है, सेंड कीज ही होगा उसके अंदर, लेकिन सेंड कीज को डेटा अलग अलग दिया जाएगा। तो डेटा हम यहाँ से सेंड कीज में डेटा अलग भेज देंगे, और फिर एसर्ट कर देंगे कि उसमें डेटा भेज के क्या हो रहा है। हर टेस्ट केस में अलग अलग चीजें हो रही होंगी, लेकिन एक ही प्रोसेस से। ये चीज समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट केस को इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि कम लाइंस के कोड में हम ज्यादा काम कर सकें, और हमारा कोड स्केलेबल हो। स्केलेबल मीन्स कि कल अगर हमने कोई और चेंजेस करने हैं, तो ऐसा नहीं कि मल्टीपल जगह चेंजेस करूं, एक ही जगह चेंजेस करूं, वो सब जगह रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, डिजाइन पैटर्न। एक बार इसको देखो, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहता है? ये आपके क्लासेस के कंपोनेंट्स को पेज ऑब्जेक्ट में बनाता है। सपोज भी जो हम जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, हम एक ही क्लास बना रहे थे, अपनी लॉगिन क्लास बना रहे थे, उसके अंदर हम वेब एलिमेंट ढूंढ रहे थे, उसी के अंदर उसका मेथड लिख रहे थे, और उसी के अंदर उसका एसर्शन लिख रहे थे। तो ऐसे मल्टीपल क्लास बन रही थी, मल्टीपल मेथड बन रहे थे, हर मेथड में हम बार बार यही चीज कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं और कहीं पे अगर कोड लिखा है, ये सारे पेज ऑब्जेक्ट वाले ही हैं। लेट्स सी, मैं इस फाइल से ना कुछ डिलीट किए थे, उसको फाइल ओपन, फाइल। पुराने टेस्ट केस है वो ये है, जैसे इसमें पड़े हुए थे कुछ टेस्ट केस। देखो ये टेस्ट केस है, मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ, इसको नोट पैड पे ओपन कर लिया, क्लैरिटी से दिखेगा। सपोज ये टेस्ट केस थे हमारे। ठीक है, इस टेस्ट केस में, एडवांस एलिमेंट टेस्ट केस में, हमने क्या किया था, ये सारे स्टेप किए थे कि एलिमेंट को ढूंढो, ब्राउजर को सेट करो, एलिमेंट को ढूंढो, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करो। ठीक है, अगर मैं लॉगिन वाले टेस्ट केस में जाऊं, तो इसमें ध्यान से देखो, ये लॉगिन वाला टेस्ट केस, थोड़ा सा जूम इन करता हूं मैं, ये लॉगिन वाला टेस्ट केस है। हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड लॉगिन टेस्ट केस प्रो एक्सेप्शन, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एलिमेंट को ढूंढो, उसके ऊपर पासवर्ड को भेजो, लॉगिन बटन को क्लिक करो, स्लिप करो, और फिर एसेट लगाओ। तो ये देखो, ये स्टेप्स, ये इतने इतने स्टेप्स और इतने स्टेप्स सब कॉमन है, ये सारे कॉमन है। आ रही बात समझ में? तो इन कॉमन स्टेप्स को हम कैसे रिमूव करें? कॉमन स्टेप से दिक्कत ये है, कल अगर सपोज इस एलिमेंट की यूजर नेम चेंज हो गया और माय यूजर हो गया, तो क्या मुझे जहां जहां टेस्ट केस है सब जगह चेंज करना पड़ेगा? तो बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि 500 600 टेस्ट केस में लॉगिन यूज हो रहा था, सब जगह चेंज करो। तो हम इस तरीके से नहीं करते हैं। ये हमने सिर्फ टेस्ट केस बनाने के लिए सीखना था। अब हम डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, कि हम अब अपने पेज के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लासेस का यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में दो क्लासेस बनाएंगे। एक जिसमें मेरे वेब एलिमेंट होंगे और उनके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो मैं लिखूंगा। दूसरा, मेरी जो क्लास होगी उसके अंदर में असर्शन होगा। असर्शन मीन्स क्या मैं उस टेस्ट केस में चेक कर रहा हूँ। तो जो चीज मैं उस टेस्ट केस में चेक कर रहा हूँ वो मैं दूसरे टेस्ट केस में लिखूंगा। तो मेरी फाइल डिवाइड हो जाएगी अब दो फाइल के अंदर। इससे क्या होगा कि कोड लिखने में आसानी होगी, स्केलेबल कोड होगा। ये समझो, सपोज एक वेब पेज है, होम पेज है,
होम पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पेज ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनको हम ढूंढेंगे और इस पेज में रख देंगे। और चलाएंगे कहाँ से? चलाएंगे हम टेस्ट स्क्रिप्ट अलग बनाएंगे, वहां से चलाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखो इसको करते कैसे हैं। इतना समझ में आ रहा है? थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है? अब इससे फायदा क्या है कि मैंने पेज ऑब्जेक्ट एक ही जगह ढूंढे, लेकिन टेस्ट केस कहाँ से चला रहे हैं उसको? कोई भी टेस्ट केस अब इस फाइल को यूज कर रहा है। पहले हम ये होम पेज को हर फाइल में लिख रहे थे, तो मुझे अगर अपडेट करना पड़ा, कल मैं इस फाइल में अपडेट करूंगा, सारे टेस्ट केस जितने भी हैं सब अपडेट हो जाएंगे। लॉगिन पेज के पेज ऑब्जेक्ट में अपडेट करूंगा, जितनी भी स्क्रिप्ट हैं सब अपडेट हो जाएंगी। ये थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है? इतना बताओ पहले मुझे, यहाँ तक समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है और हमें कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है? ठीक है। अब पेज ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं? पेज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम, अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है। ये मेरी फाइल है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। सोर्स डॉट टेस्ट डॉट जावा के अंदर एक फोल्डर, पहले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, बिल्कुल नया बनाते हैं। एक हम फोल्डर बनाएंगे, न्यू पैकेज बना सकते हो आप। इसका नाम क्या रखोगे? पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक सेपरेट पैकेज बनाएंगे, उसके अंदर क्या रखेंगे हम? टेस्ट केस। ठीक है। अब पेज ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं हम? इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे हम लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर हो गई? तो हमारी एक क्लास हो गई। ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या किया? लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट बना लिए। अब ये ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं आपको मैं यहां से दिखाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ये जो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या होगा? तो जो मेरी वेबसाइट है पॉज डेमो, मुझे इस पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो इसमें कितने, एक दो तीन एलिमेंट है। ठीक है। उसमें कितने एलिमेंट है? थ्री एलिमेंट्स है। तीन पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे। फिर उनके ऊपर जो भी काम हो रहा होगा, जैसे इसके ऊपर सेंड कीज, इसके ऊपर सेंड कीज, इसके ऊपर क्लिक, तीन मेथड बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा? तीन वेरिएबल्स बनाऊंगा, एक क्लास बना दी, थ्री वेरिएबल्स और थ्री मेथड्स। ठीक है। थ्री वेरिएबल्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी मैं आईडी लोकेटर्स फाइंड करके, लोकेटर्स फाइंड करके उन वेरिएबल्स में सेव कर दूंगा। और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो रहा होगा, जो भी एक्शन हो रहा होगा वो इन मेथड्स में बना दूंगा। क्लियर? तो हमारी क्लास के अंदर दो चीजें होंगी, वेरिएबल्स और मेथड्स। वेरिएबल्स के अंदर हम क्या रखेंगे? लोकेटर्स को सेव करके रख देंगे, लोकेटर्स को फाइंड करेंगे और सेव कर देंगे। मेथड के अंदर उनके ऊपर जो भी एक्शन हो रहा हो। ये चीज क्लियर है? कितना समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ है? कुछ कंफ्यूजन है? आपको समझ में आ रहा है? शिवेंद्र, अंकित, जसपाल, निर्मल। ठीक है। अब देखो, पेज ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब क्लास को जब हम यूज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाएंगे? टेस्ट केस से। कि चलाने तो हमें टेस्ट केस है। टेस्ट केस क्या करेगा? इसको डेटा देगा, इस वेरिएबल को डेटा देगा कि इस वेरिएबल को ढूंढो
इस मेथड के थ्रू को डेटा दो और एक्शन परफॉर्म करो। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस क्लास को वेरिएबल्स मेथड के अलावा ड्राइवर भी चाहिए होगा, ताकि ये एक्शन परफॉर्म कर सके। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। प्राइवेट वेरिएबल बना रहे हैं क्योंकि वो इसी क्लास में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी न्यू क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो उस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया ड्राइवर। ठीक है, दूसरा, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बने तो मुझे क्या मिले, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं मैं। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट इस क्लास से मैंने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। क्यों कंस्ट्रक्टर बनाया, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये मेथड कॉल होगा, और वो क्या मांगेगा, ड्राइवर मांगेगा। और उस ड्राइवर को मैंने दिस डॉट ड्राइवर इस वेरिएबल में सेव कर लिया, ताकि आप यहाँ पे कैपिटल डी भी ले सकते ड्राइवर, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते। ठीक है, ड्राइवर। अब क्लियर है? मतलब लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट एक क्लास बन गई जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बन गया। जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी भी टेस्ट केस से, तो क्या आएगा कि इसको ड्राइवर दो, क्योंकि इस पेज ऑब्जेक्ट को एक्शन परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे क्या चीजें होंगी, वेरिएबल होंगे और एक्शन होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल का यूज हम बाय से करेंगे। बाय क्लास होती है। ठीक है, तो मैं बाय क्लास का एक यूज कर रहा हूँ, बाय। और क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट क्लिक करेंगे, इस एलिमेंट को ढूंढेंगे, तो ये हमें आईडी से मिल रहा है, और इसका आईडी क्या है, यूजर नेम। तो मैं क्या लिख दूं, अपने इसमें जाऊं एलिमेंट में से, मैंने यहाँ पे लिखा बाय यूजर नेम, बाय डॉट आईडी, की यूजर नेम ढूंढना है बाय डॉट आईडी से। और आईडी क्या है इसकी, इसकी आईडी हम अपने ऑपरेटर से यूज कर लेंगे, यहाँ से यूजर नेम। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल है बाय डॉट आईडी, मेथड था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी जो करते थे, उसी क्लास का हमने यूज किया, और इस एलिमेंट को फाइंड करके एक वेरिएबल में सेव कर दिया। सारी बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट क्या है मेरा, पासवर्ड। ठीक है, तो मैं ढूंढता हूँ यहाँ से, पेज ऑब्जेक्ट बनाना है पासवर्ड। इसको भी कैसे ढूंढ रहे हैं, आईडी से ढूंढ रहे हैं, कॉपी। तो यहाँ पे जा रहे हैं, बाय पासवर्ड एक वेरिएबल बना दिया, बाय आईडी से ढूंढ रहे हैं, बाय एक्स पाथ से ढूंढेंगे तो एक्स पाथ लिख देंगे। तीसरा, तीसरा एलिमेंट क्या है, लॉगिन बटन, इसकी भी आईडी मिल रही है, एक वेरिएबल बना दे रहे हैं, बाय लॉगिन बटन इज इक्वल टू बाय डॉट आईडी। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीन वेरिएबल बना दिए, और इनके अंदर लोकेटर सेव कर लिए। आज के बाद मुझे कभी भी इन एलिमेंट्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जिस भी टेस्ट केस में इन एलिमेंट्स का यूज होगा, मैं लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट डॉट करके यूजर नेम निकालूंगा, तो यूजर नेम निकल जाए। अब इन यूजर नेम पे क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, मैं यहाँ एक्शन भी ले सकता हूँ। पहला एक्शन है एंटर यूजर नेम। एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड एंटर यूजर नेम। ये क्या लेगा, ये स्ट्रिंग लेगा, नेम। और
ये एक्शन परफॉर्म करेगा इसके ऊपर, इस यूजर नेम के ऊपर। यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूजर नेम, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, सेंड कीज, ये नेम भेज देंगे। ये एक मेथड बन गया। इसको आप कहाँ से कॉल करोगे, इसको आप कैसे से कॉल करोगे और डेटा दोगे, वो डेटा यहाँ पे आएगा। ये क्या करेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इस एलिमेंट को ढूंढो, यूजर नेम बाय यूजर नेम, इस एलिमेंट को ढूंढो, उसके ऊपर डेटा सेंड कर दो नेम का। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे बना लेंगे। तीनों को कॉपी कर रहा हूं मैं। ठीक है, यूजर नेम लिख रहे हैं यहाँ पर, ड्राइवर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे नेम लिख रहे हैं। ठीक है, इंटर पासवर्ड, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हमने पासवर्ड पे लिया है, इस वेरिएबल में पासवर्ड आ जाएगा, और स्ट्रिंग पासवर्ड, यूजर पासवर्ड, और यूजर पासवर्ड को हम भेज देंगे। फिर एक मेथड हमने बना दिया, क्लिक लॉगिन बटन। क्लिक लॉगिन बटन क्या करेगा, लॉगिन बटन पे जाएगा, क्लिक कर देगा। इसको कोई डेटा नहीं चाहिए, ये सिर्फ यहाँ से काम करेगा। इतनी चीज समझ में आ रही है ये, यस और नो। ये पेज ऑब्जेक्ट बन, अभी समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों हम इतना सारा कोड क्यों कर रहे हैं। अब इससे फायदा ये होगा, हमें कभी भी टेस्ट केस बनाने हैं तो एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। जब प्रोजेक्ट बनता है तब ऐसे ही बनता है। एक बार मैं इसको ना बंद करके ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि एक एरर दे रहा है वो। न्यू आईडी में प्रॉब्लम आ रही है कि एक, ठीक है। तो ये हमारे पेज ऑब्जेक्ट बन गए, हर जगह यही पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो सेम ही पैटर्न है, जितने भी पेज ऑब्जेक्ट होंगे ऐसे ही बनेंगे, कोई फैंसी चीज नहीं करेंगे, कोई कोड चेंज नहीं होगा। बटन है, बटन के एलिमेंट को ढूंढो, उस पर लिख दो। क्लियर, इतना समझ में आया सबको, यहाँ तक क्लियर है। निर्मल, शिवेन, अंकित समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इनका फायदा क्या है, इनका ये फायदा है, हमने ये एक बार ढूंढ के रख दिए। अब किसी भी टेस्ट केस से मुझे सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन मेथड को कॉल करना है, डेटा देना है। तो मुझे बार बार एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के बाद कभी भी सॉफ्टवेयर में अगर अपग्रेड हुआ, कोई नया एलिमेंट आया, मैं इसके नीचे लिख दूंगा, या ये कोई जो एलिमेंट है इसके ऊपर कुछ चेंज हुआ तो सिर्फ मैं यहीं पे चेंज करूंगा, बाकी सारे टेस्ट केस में वो रिफ्लेक्ट करेगा। मेरे, तो लेट्स सी, अब टेस्ट केस लिखते हैं। यहाँ पे हमने जैसे लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट लिखा था, यहाँ पे हम एक बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, लॉगिन टेस्ट केस। टेस्ट के जैसे हम नॉर्मली लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अभी इसको और सेटअप करेंगे, अभी मैं इसके अंदर ही टेस्ट केस लिख रहा हूँ, इसको और मॉडिफाई करेंगे, बट अभी एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं कॉपी कर रहा हूँ कुछ कोड। अब पेज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले
इसके अंदर आप क्या करोगे, पब्लिक वॉइड लॉगिन टेस्ट केस 101 या _1, और इसको हम @टेस्ट बना देते हैं। ठीक है, ये हमने टेस्ट बना दिया। हमने टेस्ट केस अपने ऑलरेडी लिखे थे, उन्हीं टेस्ट केस को हम कॉपी कर रहे हैं। जैसे अभी बाद में इसको भी मॉडिफाई करेंगे। इंपोर्ट कर ले रहे हैं क्लास। तो हमने क्या किया, अपने टेस्ट केस से पहले एक बिफोर मेथड क्रिएट कर दिया। तो जब भी मैं अपना टेस्ट केस चलाऊं, उस इसको रन करते हैं एक बार। बिफोर क्लास चल रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये चल रहा है। अब क्या करना है, अभी ये रिपीट होगा, बाद में इस रिपीटिशन को भी हम हटाएंगे। लॉगिन टेस्ट केस के अंदर मुझे क्या करना है, इन पेज ऑब्जेक्ट का यूज करना है। और लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट का हम क्या कर लें, यहाँ पे लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, लॉगिन पेज इज इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है, इसको हम ड्राइवर दे देंगे। वही मैं पूरा आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, क्या किया, अब ये मेरा टेस्ट केस है। टेस्ट केस में पहले मैंने ड्राइवर सेटअप कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। जो मेरा टेस्ट केस है, और मेरे पास दो फाइल हैं, एक पेज ऑब्जेक्ट फाइल है, जो टेस्ट केस वाली फाइल है, एक पेज ऑब्जेक्ट वाली फाइल है। तो टेस्ट केस में तो मैं टेस्ट एनजी से टेस्ट केस बनाऊंगा। मैंने बना लिया, मैंने लिख दिया @टेस्ट। और टेस्ट में बार बार मुझे ब्राउजर खोलना है, तो मैंने बिफोर टेस्ट कर लिया। बिफोर टेस्ट में क्या कर लिया, अपना वेब ड्राइवर रख लिया। वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल बनाया ऊपर, बाहर इसलिए बनाया ताकि सब टेस्ट केस को मिल जाए, और उसके अंदर इस वेरिएबल को सेव कर लिया। तो मैंने ये स्टेप यहाँ पे किया, देखो। सेटअप में जब भी मेरा कोई भी टेस्ट केस चलेगा, मेरा ड्राइवर सेटअप होगा, क्रोम ड्राइवर ओपन होगा। सेटअप क्या करता है, अगर मेरा ब्राउजर अपडेट हुआ हुआ तो करंट वर्जन को अपडेट कर देगा, ब्राउजर का इंस्टेंस ओपन करेगा, विंडो को मैक्सिमाइज करेगा, और उस वेबसाइट को खोल देगा। और उस वेबसाइट का जो इंस्टेंस है, वो यहाँ पे मैंने बना रखा है, वेब ड्राइवर ड्राइवर, और यहाँ पे इसमें सेव करा रखा है। ठीक है, ये ही ड्राइवर मैंने उठा के किसको दे दिया, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को, उसको दे दिया। क्योंकि ये जो क्लास है, ये हैंडल करेगी अब ऑब्जेक्ट। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था अभी, ठीक है, इस पे अगर हम जाके गो टू डिक्लेरेशन करें तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, अब लॉगिन पेज का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, उससे इसके अंदर के मेथड लॉगिन पेज डॉट डॉट करेंगे। तो देखो आगे एंटर यूजर नेम, और जो भी यूजर नेम देना है इसको हम यहाँ से दे सकते हैं, भारत। लॉगिन पेज, एंटर पासवर्ड, पासवर्ड देना है भारत @1234। अब मुझे एलिमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है अपने टेस्ट के, तो लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर क्लिक लॉगिन बटन। अब ये कौन से एलिमेंट है,
गो टू डेफिनेशन करूंगा, मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ये जो एलिमेंट मैंने बनाए थे उनको मैं यूज कर रहा हूँ। भाई मैं एक टेस्ट केस में कर रहा हूँ, ये मैं मल्टीपल टेस्ट केस में कर सकता हूँ। मैं आपको फिर से एक बार पूरा समझाता हूँ। ठीक है, कोड कंप्लीट हो गया, हमें समझना है। पहले हमने पेज ऑब्जेक्ट बनाया। पेज ऑब्जेक्ट में क्या किया, एक ड्राइवर वेरिएबल बना लिया, ताकि जो भी टेस्ट केस हो वो ड्राइवर भेजे, और हमने उसको सेव कर लिया। फिर इस पेज में जो भी एलिमेंट हैं उनको हमने वेरिएबल्स में सेव कर लिया। ठीक है, एंड देन जितने भी फंक्शंस हमें बनाने थे वो हमने यहाँ पे बना लिए। अब इनका यूज करना है, तो अपने टेस्ट केस के अंदर मैंने क्या किया, एक टेस्ट केस लिखा, @टेस्ट, ये टेस्ट केस हो गया। इसके अंदर लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, अपनी जो दूसरी क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर, और इसको ड्राइवर दे दिया क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म करेगा। और उसके अंदर जो मेथड थे वो यूज कर लिए, लॉगिन पेज एंटर यूजर नेम, और उसको डेटा दे दिया। डेटा मैं टेस्ट केस से दे रहा हूँ, और वो डेटा मेरा मेथड यूज कर रहा है, एलिमेंट को ढूंढ रहा है, और उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इससे फायदा क्या है, अब मैं यहां से दूसरा टेस्ट केस लिखूंगा तो मुझे एलिमेंट ढूंढने की बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूं, दूसरा टेस्ट केस बनाऊं, पब्लिक वॉइड लॉगिन टेस्ट केस, इसका नाम मैं रख देता हूं _002। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास लॉगिन पेज है, ऑब्जेक्ट बना लो, क्योंकि ये मेथड तो बंद हो जाएगा तो मुझे ऑब्जेक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। लॉगिन पेज इज इक्वल टू न्यू, और इसको क्या देना है, ड्राइवर देना है, ड्राइवर दे दो। अब इस टेस्ट केस में आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से जो क्लास के अंदर के मेथड है उनको कॉल कर लो। एंटर यूजर नेम, अब यहाँ पे हम क्या देना चाहते हैं, हम राहुल देना चाहते हैं। अभी पास फेल नहीं करा रहे, सबको पास ही करा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एंटर करा रहे हैं, वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं। एंटर पासवर्ड, तो आप देख रहे हो, पवन @1234। मुझे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आईडी बार बार नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि वो मैंने करके लॉगिन पेज के एक क्लास में रख दिया है, और बार बार मैं उसको यूज कर रहा हूँ। एक लॉगिन बटन, ठीक है, और इसको टेस्ट केस बना देते हैं, इसको रन करते हैं। इसको रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस क्लास के चलने से पहले बिफोर मेथड, बिफोर क्लास चलेगा, ये ड्राइवर को सेटअप कर देगा। फिर इसकी जब पहली लाइन चलेगी, ये इस क्लास को कॉल करेगा, उसको ड्राइवर देगा। ये जो क्लास चलेगी, इसके पास ड्राइवर आ गया कि कौन सा ब्राउजर ओपन हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बना के इंटर यूजर नेम यूज करेंगे मेथड, ये इस मेथड को कॉल करेगा, हमने जो भी नेम दे दिया वो नेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये एलिमेंट को फाइंड करेगा, और वो एलिमेंट इस वेरिएबल में है, उसके ऊपर स्टैंड केस कर देगा जो मैंने भेजी। एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, लॉगिन क्योंकि पासवर्ड गलत है इसलिए एरर दे रहा है, यहाँ पे पास हो जाएगा। पास इसीलिए होगा क्योंकि अभी हमने वैलिडेट नहीं किया। वैलिडेट हम नॉर्मली जैसे वैलिडेट करते हैं वैसे हम वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन में कोई भी इशू नहीं। इतना आपको समझ, इतना फ्लो जो है ना ये आपको समझना है, और सारे टेस्ट केस आपको इस फ्लो के हिसाब से बनाने हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सपोज कभी इंटर यूजर नेम, इस एलिमेंट का नाम चेंज हो गया, तो मुझे यहीं पे चेंज करूंगा, और जो जो इसको यूज कर रहे होंगे वो सारे एलिमेंट अपने आप से अपडेट हो जाएंगे। तो जब भी हम प्रोजेक्ट में लिखते हैं, इस तरीके से कोड को लिखते हैं, वही कोड है, बट उसको और ऑप्टिमाइज किया गया है, oops कॉन्सेप्ट का यूज करके।
यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का यूज होता है कि हमने क्लास बना के, ऑब्जेक्ट बना के, वेरिएबल में डिफाइन करके यूज किया है। ये कोर कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का। नॉर्मली टेस्ट केस लिख रहे थे, चल रहे थे, लेकिन उसमें क्या होता, रिपीटिशन हो रहा था, एरर हो रही थी। एरर तो नहीं हो रही थी, एरर तब होती जब हमें उसे अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर मुझे उसको अपडेट करना पड़ा, इसको समझो। वापस आते हैं उसमें, पेज ऑब्जेक्ट में। अब इसको समझो, इस डायग्राम को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट, आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर ही बनते हैं। होम पेज या लॉगिन पेज, लॉगिन पेज का क्या बना दिया, पेज ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसको किसी भी टेस्ट से कॉल कर रहे हैं, जो मैंने अभी दो टेस्ट बनाए थे वहां से। ये फाइल अलग हो गई, ये फाइल अलग हो गई। पहले हम क्या कर रहे थे, दोनों को एक ही फाइल में कर रहे थे, तो दूसरी जगह वो यूज ही नहीं हो सकता था। हमने उसको एक बाहर पेज ऑब्जेक्ट में रख दिया, और वहां से उसका ऑब्जेक्ट बना बना के उसका यूज कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ये इंटरव्यू का टॉप मोस्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, व्हाई टू यूज इट। तो आपको बताना है कि कोड की रिडंडेंसी होती है, डुप्लीकेसी होती है, अगर हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे 20 टेस्ट केस लिखने, 25 लिखने, तो बार बार उस एलिमेंट को ढूंढना पड़ रहा था। आप अपने पुराने टेस्ट केस में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि सेम एलिमेंट को हम बार बार ढूंढ रहे थे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट, फाइंड। तो हमने एक बार ढूंढ के एक जगह रख लिया, उसको बार बार यूज कर रहे हैं। बार बार यूज करने से फायदा ये है, कल अपडेट करना पड़ा तो यहीं पे अपडेट करेंगे, सारे टेस्ट केस अपने आप अपडेट हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी को इशू है, पूछ लो अभी दोबारा। क्योंकि जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, सी से इंप्रूव करेंगे उस प्रोजेक्ट को। अभी हम प्रोजेक्ट पे भी नहीं आए, अभी सिर्फ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे आए हैं। तो इतना जो प्रोसेस है कि डेटा टू एंड फ्रो कैसे हो रहा है, सिर्फ आपको ये समझना है कि जो फ्लो है प्रोजेक्ट का, फ्लो कैसे वर्क कर रहा है। अब इसमें जब हम नए टेस्ट केस लिखेंगे तो ये जो कोड है ये रिपीट हो रहा है, इसको भी हम हटा देंगे। बट अभी नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा और सीखेंगे, उसके बाद हटाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आईडी, पहले के टेस्ट केस में जाओगे तो बार बार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं, सिंपल हो गया। ये बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ रहा है सबको? किस किस को सच में समझ में आया है, ये प्रोसेस समझ में आ गया कि मैं कर लूंगा? जसपाल क्लियर है? निर्मल, अंकित, शिवेन। एक बार, हाँ, एक बार खुद से करना पड़ेगा। मैं क्लास आज इतनी शॉर्ट रखूंगा। अब आपको क्या करना है, देखो, अब आपको बहुत सारा काम करना है। अब आपको अपने हर पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनाने हैं, और उनको यूज करने से, मैंने इस पेज के बनाए, आप नेक्स्ट पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनाओगे। कैसे बनाओगे, यहाँ पे जाओगे, पेज ऑब्जेक्ट, क्रिएट करोगे न्यू क्लास, प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिनिश। इसके अंदर पहला तो क्या है, ड्राइवर ही चाहिए होगा, तो ये तो कोड कॉमन है, ये तो हर कोड में कॉमन है, क्योंकि हर एलिमेंट को ड्राइवर चाहिए होगा। ठीक है, ये तो हमने बना लिया, एक क्लास बना ली, उसके अंदर ड्राइवर। अब क्या करना है, इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। वो मुझे इसको रीड करना, ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऐड टू कार्ट मिल कैसे रहा है, पहले लेट्स सी, इसको देखते हैं। एक्स पाथ से भी देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट सॉल्व है, मैं इसका एक्स पाथ लिख देता हूँ सपोज, ताकि आपको एक और समझ में आ जाए। ऐसा बटन, ऐसा बटन
ऑल बटन एट द रेट आईडी जिसकी, डायरेक्ट आईडी से भी कर सकते थे, लेकिन एक्सपाथ करके मैं दिखा रहा हूँ, कहीं एक्सपाथ आ गया तो आप कैसे करो। ऐड टू कार्ट बैकपैक, ये एक्सपाथ। अब इसको चेक करना है, कॉपी कर रहे हैं एक बार, फिर चेक करते हैं सही लिखा है। तो हमने सही लिखा है, 1 to 1 मतलब ये सही है। तो अगर एक्सपाथ से आप ढूंढोगे तो यहाँ पे लिखोगे बाय, वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड टू कार्ट बटन 1, बाय। कैसे ढूंढ रहे हैं इसको, बाय एक्सपाथ ढूंढ रहे हैं। ये एक्सपाथ का एलिमेंट ढूंढेगा, इसमें सेव कर देगा। और यहाँ पे हम एक मेथड बना दे रहे हैं, पब्लिक वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्लिक ऐड टू कार्ट बटन 1। इसको डेटा तो चाहिए ही नहीं कुछ, क्योंकि बटन ही क्लिक कराना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ। और एक्सपाथ कहाँ सेव किया हमने, इसमें सेव किया है। और इसको क्या करा दें, डॉट क्लिक करा दें। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऐड टू कार्ट और ऊपर दोबारा करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट सेंड की, सेम यहीं पे ऐसे लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई स्पार्क और क्लिक करना। ठीक है। और यहाँ पे एक्सपाथ में हम क्या दे देंगे, ऐड टू कार्ट बटन दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट की जगह प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दी। बाय आईडी से किया है, पब्लिक वॉइड यूजर ने बाय डॉट टेक्स्ट, बाय क्लास हमने कैपिटल यूज की है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अच्छा, फाइंड एलिमेंट में हमें यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि हम ऑलरेडी दे चुके हैं। फाइंड एलिमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। सिर्फ इतना आएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ऐड टू कार्ट। बाय एक्सपाथ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्सपाथ से एलिमेंट आ ही जाएगा उसका, और यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। तो ये पेज ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। दूसरा पेज ऑब्जेक्ट बनाना है, सेम करना है। बटन 2 के लिए हो गया, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, बटन 2 का एक्सपाथ लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे एक्सपाथ इसका चेंज हो जाएगा, बटन 2 का कुछ और होगा, लाइट है नाम इसका। ठीक है? ये बटन 2 का हो गया। ये कॉपी, इस तरीके से आपके पेज ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। हर पेज के जितने भी पेज में एलिमेंट हैं, उनके वेरिएबल्स बनाओगे और उनके मेथड बनाओगे, फिर उनका सेम तरीके से यहाँ पे टेस्ट केस में लिखोगे। क्लियर। जैसे मैं अगर यहाँ पे करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड देता हूँ, मैं सेम टेस्ट केस में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सेम टेस्ट केस में नहीं लिखना है, दूसरे टेस्ट केस में लिखना है। मैं इस बार करेक्ट डेटा भेजता हूँ। ठीक है, ये करेक्ट डेटा।
ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन टेस्ट केस बनाए हैं। दूसरे टेस्ट केस बनेंगे तो कैसे बनेंगे? न्यू क्लास प्रोडक्ट टेस्ट केस। बस फर्स्ट टाइम सेटअप करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद इजी हो जाएगा। लॉगिन टेस्ट केस में ये मेथड तो हमें चाहिए बिफोर टेस्ट केस ना, हम कॉपी कर रहे हैं। जो ये कॉपी हो रहा है ये भी हम आगे जाके कम कर देंगे, इसको भी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। तो लॉगिन टेस्ट केस की जगह हम क्या लिख दें? यहाँ पे लिख दें प्रोडक्ट टेस्ट केस। तो प्रोडक्ट टेस्ट केस में पहले तो हमें लॉगिन करना है, तो हमने लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना लिया, डेटा दे दिया। फिर हमें क्या करना है? हमें प्रोडक्ट पेज में जाना है, तो प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। बाद में हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट पेज का, प्रोडक्ट पेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट पेज इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट पेज, इसको भी ड्राइवर दे दिया, प्रोडक्ट पेज को इंपोर्ट कर लिया। प्रोडक्ट पेज के जो भी मेथड थे, कि फर्स्ट बटन को क्लिक करना है, तो कैसे आएगा? प्रोडक्ट पेज डॉट ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया। अब देखो मैंने एक ही बार लिखा है, सिर्फ प्रोडक्ट पेज करके डॉट करूंगा, सारे मेथड जो हमने बनाए वो आ जाएंगे। प्रोडक्ट पेज डॉट क्लिक ऐड टू कार्ट बटन सी, ये हमारे उसके केस होगा। यहाँ पे देखो मुझे दोबारा से एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं मिली, सिर्फ मेरे टेस्ट केस बढ़ते जा रहे हैं। एक बार रन कर रहे हैं, इसमें ये ऑप्शन आ रहा है तो मुझे एज में चलाना पड़ेगा इसको, ये हट नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे? ठीक है, इसको चेंज कर रहे हैं, एच पे चला रहे हैं, let's see। ठीक है? देखो इसमें इससे भी क्लिक कर, मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ इसको। स्लो करने के लिए मैंने आपको बताया था थ्रेड डॉट स्लीप। नॉर्मली हम वेट्स का यूज करेंगे अभी, लेकिन हम वेट का यूज नहीं कर रहे हैं, थ्रेड का यूज करेंगे। थ्रेड 1 मिनट की ड्यूरेशन है, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। मैं इसको अभी हर एक लाइन के बाद लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो हमें अपने सारे टेस्ट केस अब ऐसे मॉडिफाई करने, ये हमारा फाइनल पैटर्न रहेगा टेस्ट केस बनाने का। उसको बोलते हैं हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसको रन कर रहे हैं। फिर हम वैलिडेशन भी कर सकते हैं, इसका भी एलिमेंट आप साइन करके के ऊपर टेक्स्ट टू आया है नहीं आया है, जैसे हम पहले करते थे वो आप कर सकते हैं। वो एलिमेंट के साथ तो आपको आता ही है कैसे बिहेव करना है, एलिमेंट को कैसे रीड करना है, और टेस्ट केस कैसे लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, जहां पे आप बता रहे हो कि किस तरीके से टेस्ट केस चलेंगे। ये तरीका होता है जब भी हम टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है, इसको हम काम करेंगे, इसके ऊपर ऐसे काम करेंगे। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? ये समझ में आ रहा है सबको? अब आप लोगों का बहुत सारा काम है, पूरे सारे टेस्ट केस आपको इसी तरीके से बनाने हैं।